मेरे माँ बाप थे पहले, वो मेरा रिश्ता करवाते थे लेकिन मैं मानती नहीं थी। मैं कहती हूँ कि लोग बहुत बुरे हैं, कोई अच्छे नहीं लिखते, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई मार पीट भी करते हैं। तो इसी वजह से मैं मान नहीं रही थी। जैसे मेरे रिश्ते आते कि मैं इनकार कर देती हूँ, तो बस अब उनकी याद आती कि मैं उनकी बात मान लेती, तो आज मेरी ये हालत ना होती, आज मैं ऐसे ना होती। आपके होने वाले हस्बैंड नौजवान हो, बूढ़े हो? बूढ़े तो नहीं होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए और अच्छे हो, खूबसूरत हो, तो मेरा ख्याल रखें और मुझे कमा के बस रोटी खिलाने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बहन भाइयों की खिदमत में एक मरतबा फिर मुझे हाजिर होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। हमेशा की तरह आज एक मरतबा फिर एक बहन साहिबा मेरे दफ्तर में मौजूद हैं। खुद चल के आई हैं, बड़ी परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, यतीम भी हैं, मस्कीन भी है, भाई शादीशुदा हैं, वो अलग रहते हैं बीवी बच्चों के साथ। तो ये बहन साहिबा को कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। और शादी भी करना चाहती हैं, 25 साल इनकी उम्र है, बहुत परेशान है ये मेरी बहन। तो आए मज़ीद इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज अच्छे हैं लेकिन मैं गरीब घराने से हूँ जी जी। और मैं रिश्ते की तलाश में हूँ। अच्छा मेरी बहन, आप बिना डर बिना खौफ के आज खुल के बोलें, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, ठीक है जी। आप भाई के घर में आई हैं, क्या महसूस कर रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और बस मेरी बात ये कि है, तो मुझे ना मैंने शादी करनी है अमीर घर में। और मेरे माँ बाप थे पहले, वो मेरा रिश्ता करवाते थे लेकिन मैं मानती नहीं थी। मैं कहती हूँ कि लोग बहुत बुरे हैं, कोई अच्छे नहीं लिखते, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई मार पीट भी करते हैं। तो इसी वजह से मैं मान नहीं रही थी। जैसे मेरे रिश्ते आते कि मैं इनकार कर देती हूँ। तो अब मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मामा भी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो अब मेरे 2 भाई हैं, तो बस वो भी नहीं मुझे। वो शादीशुदा है? हाँ जी, वो शादीशुदा है, वो पूछते ही नहीं है। अच्छा। जहाँ मैं बैठी रहती ना, वो पूछते हैं क्या खाना है क्या नहीं। जैसे माँ बाप लाड करते हैं, बाप मामा करते हैं, ऐसे तो वो नहीं करते हैं ना। तो नखरे नाज नखरे वही उठाते हैं माँ बाप, उसके अलावा कोई उठाता भी नहीं है। तो बस अब उनकी याद आती कि मैं उनकी बात मान लेती, तो आज मेरी ये हालत ना होती, आज मैं ऐसे ना होती। सही बात है। तो अब कैसे गुजर बसर हो रहा है, अपना पेट कैसे पाल रही हैं? बस बहुत मुश्किल से है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ, बस मुझे रिश्ता अच्छा सा मिल जाए तो मैं शादी करके अपना सुकून से अपना घर बसर करें, अपने घर में बैठे सुकून से अपनी रोटी खाऊं और बैठ के सुकून से खा लूँ। लोगों की बातें सुनने से और बहन भाइयों के पास जाने से, भाइयों के तरले मिलते करने से, तो अपना घर खा के अपने घर में बैठ के खा लूँगी। हस्बैंड होंगे वो ख्याल तो करेंगे और किसी की बातें तो नहीं सुनने देंगे, किसी के बुए पे जाने तो नहीं देंगे, बातें तो। अच्छा, लड़का अमीर हो गरीब हो? बस मुझे लड़का गरीब भी हो, अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए, अमीर होना चाहिए लेकिन अच्छा हो, जो आपकी जरूरियात जो मेरी इज्जत करे और मेरी जरूरत पूरी करे, मेरे साथ हो, मेरे साथ खड़ा हो और मेरा ख्याल रखे। अच्छा, अब जो आप जॉब कर रही हैं, तो उस जॉब में से इतनी कमा लेती हैं कि घर का निजाम चल जाता है आसानी से? जी, बस पेट पल जाता है, पेट पाल लेती हूँ। हाय हाय हाय। घर भी आपका किराए का है जी, और आप अलोन है, बिल्कुल अकेली तन्हा। तो क्या महसूस कर रही है मेरी बहन? बस अच्छा तो महसूस नहीं कर रही, बस बुरा ही कर रही हूँ। तो बस पेट पाल रही हूँ, जितनी सैलरी है, सैलरी बहुत कम है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपके होने वाले हस्बैंड नौजवान हो, बूढ़े हैं? बूढ़े तो नहीं होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए और अच्छे हो, खूबसूरत हो, तो मेरा ख्याल रखें और मुझे कमा के बस रोटी खिलाने वाले हो, तो मेरी ज़रूरत सारी जितनी भी है वो पूरी करें और अच्छा रिश्ता हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ के साथ खुश हूँ। अच्छा, जो आपके जब वालिदैन हयात थे, तो उनकी हयात मुबारका में आपने ये फैसला क्यों नहीं किया? क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो पीर और मुर्शिद होते हैं, अल्लाह नबी के बाद वालिदैन का बहुत मकाम है, बड़ी शान है। तो अपने वालिदैन की नाफरमानी क्यों करती रही है?
बस मैं यही कहती थी कि चले, मेरे दिल में ये आता था कि लोग बहुत बुरे हैं, ये कोई साथ नहीं देता, कोई मार पीट करते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो इसी वजह से आज मुझे वो बातें याद आ रही। मैं माँ बाप की बात मान लेती तो आज मैं अच्छी जगह पे बैठी होती और अच्छा खा लेती और अच्छी जिंदगी गुजार लेती। अच्छा, ये बातें आपके जहन में किसने डाली है, किसने आपकी जहन साजी की है कि शोहर मारते हैं, पीटते हैं, नशा करते हैं, गलत कामों में लगाते हैं, ये बातें किसने आपके जहन में बिठाई हैं? बस ये तो देख रही हूँ ना, यही हो रहा है। नहीं, आपने किसी अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा होते हुए देखा है या किसी कजन के साथ? जी, मेरी फ्रेंड ने शादी की थी ना अमीर घराने में, और उनके साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे इसी वजह से डर लगा था। तो मैंने इसी वजह से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी से नफरत है, अच्छा नहीं लगता। मैं अपने माँ बाप में घर में बैठ के रोटी खाऊंगी, खाना खाऊंगी, इधर ही बैठूंगी, और फिर माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो अब मुझे वही बातें याद आती कि मैं शादी कर लेती, सुकून से बैठती, अपना घर में बैठ के खा लेती, इज्जत की खा लेती। अच्छा, मेरी बहन, किसी आपके रिश्तेदार ने आपके वालिदैन के फौत होने के बाद किसी रिश्तेदार ने आपकी मदद नहीं की? अपने नहीं करते ना, कोई आजकल नहीं करता, बस अपना पेट खुद ही पालना होता है कमा के। कोई भाई नहीं पूछते तो किसी ने क्या पूछना है। ओए होए। अगर भाई पूछे तो कोई और भी तो पूछता है ना, लेकिन भाई नहीं पूछ रहे, जो अपने हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, तो बस गैरों से क्या शिकवा गैरों से करना? क्या गिरा शिकवा है। सही बात है। अपनों पे अपने पूछेंगे तो गैरों पे हमने क्या बात करनी, अपने नहीं पूछ रहे तो गैरों पे क्या गिला शिकवा। तो मेरी बहन, शादी करके कोई आपका होने वाला शोहर आपको कहे कि आप मेरे साथ बाहर के मुल्क में सेटल हो जाओ, जैसे ओवरसीज करते हैं शादियां, तो आप किसी ओवरसीज से कर लेंगे जो गैर मुल्क में काम करते हैं, वहीं रहते हैं? जहाँ वो लेके जाएंगे फिर उसके साथ ही रहूंगी, बस जिंदगी जो उसके साथ बसर करनी है, फिर जहाँ उसने बोलना है वहीं जाना, उसके साथ ही जाना है। अब भाइयों के आश्रय पे तो नहीं बैठना, जो भाई मुझे खाने के लिए कुछ देते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, ख्याल नहीं करते हैं, तो फिर उसके आश्रय पे तो नहीं ना रहना। अच्छा, कोई बात नहीं, लाइट चलेगी है, डरना नहीं है। मुझे ये बताएं मेरी बहन, आपका कोई राब्ता नंबर है? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, और आपको मेरे घर का तो पता है, आप वहाँ भी कोई भी बात है तो आप कर सकते हैं आके, तो मेरे पास मोबाइल नहीं है। जी ठीक है। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे और इस बहन साहबा को इजाज़त दें। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर आप लोग इनके साथ रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप रब्ता कर लें। फ़िलहाल मुझे और इस बहन को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।